नमस्कार, शशिकांत आज क्लास में स्वागत है। क्लास 12 का इतिहास का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य का सॉलिड क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, 16वीं सदी के राज्य अफसरों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। भू राजस्व वसूल करना, भूमि की नाप करना, रिकॉर्ड रखना। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल अकबर का दरबारी लेखक थे, नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, रैयत कौन थे? ये कितने प्रकार के थे? वे किसान थे जो दो प्रकार, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त उन्हीं गांवों से रहते थे जिनमें उनकी जमीन दी, और पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे के गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। आईने के मुताबिक कितने प्रकार की फसल ऋतु थी? आईने अकबरी के अनुसार कृषि व्यवस्था में मुख्य रूप से दो कृषि ऋतुएं थे। पहला खरीफ, दूसरा रबी। खरीफ का उदाहरण चावल और ज्वार, और रबी का उदाहरण है गेहूं और चना। जीन्स ए कामिल से आप क्या अभिप्राय है? सर्वोत्तम फसलें जैसे कपास और गन्ना। लघुत्तरीय प्रश्न, पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सामुदायिक कार्य जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की व्यवस्था करना, ग्रामीण समाज के लिए नियम बनाना, जाति के अवहेलना करना, सजा देना जैसे जुर्माना लगाना, और समुदाय से निष्कासित करना। आईने अकबरी का वर्णन कीजिए। अकबर के साम्राज्य का झलक दर्शाना, सैनिक संगठन का वर्णन करना, सरकार के विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देना, राजस्व के स्रोतों और हिसाब रखना, खेतीय समाज का वर्णन करना। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। उत्तर, महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालना, सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना जैसे दस्तकारी के काम करना, बच्चा पैदा करना तथा लालन पोषण करना। प्रतिबंध जैसे पश्चिम भारत में महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। बंगाल में पान के बगान में प्रवेश नहीं कर सकती थी। मेरे चैनल पर जाइए और सभी 11 का ऑब्जेक्टिव सभी कराया हुआ है, और सब्जेक्ट और 12 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। सब्जेक्टिव के क्रम में धीरे धीरे करा रहे हैं, ध्यान से देखिए। भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था? दीवान पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था। भू राजस्व के दो चरण, जमा और हासिल। जमा निर्धारित रकम, हासिल सचमुच वसूली की गई रकम। जुतों ही जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति। भू राजस्व वसूल करने के लिए की गई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। जब्ती व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। जमीन की माप अनिवार्य, भूमि का वर्गीकरण, पोलज, पड़ौती, चच्चर और बंजर, औसत उपज का ज्ञान रखना, राजस्व का भाग निश्चित करना, नकद मूल्य निश्चित करना, भूमि कर एकत्रित करना। जमींदार कौन थे? उनके क्या कार्य थे? जमींदार ग्रामीण समाज के अभिन्न अंग थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे। वे कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष
भागीदारी नहीं करते। वे ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत के कारण उन्हें कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। समाज में उनकी उच्च स्थिति के कारण थे। पहला, जाति। दूसरा, उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाएं। कार्य: भू राजस्व वसूल करना, राजा और किसान के बीच मध्यस्थता करना, सैनिक टुकड़ियों की व्यवस्था करना, कृषि भूमि का विकास करना, किसानों को कृषि के लिए ऋण देना, अपनी जमीनों की फसल को बेचना, गांव में बाजार लगाने की व्यवस्था, जमींदारी की खरीद बेच से गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ये सभी कार्य थे। धन्यवाद। 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।